शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट पटना। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बहुत ही वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर साल सवाल पूछे जाते हैं, नीट, सीयूईटी, 12th बोर्ड और इवन बिहार में स्पेशल एग्जाम पैरामेडिकल्स के लिए होने वाले BCECE के लिए। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, आपके डायग्राम से सवाल आते हैं कि स्पर्म जो है वो हम लोग चार पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक हेड रीजन, दूसरा नेक रीजन, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। हेड रीजन में आप कुछ इस तरह देखेंगे कि जो पहला लेयर होगा आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज पर कि हम लोग जानते हैं किसी भी लिविंग सेल जो एनिमल सेल है उसका आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होता है। उसके बाद जब आएंगे इसके अंदर एक्रोसोम फिल होता है, जो कि जब ये एग को फर्टिलाइज करने जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तब वहाँ एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है या डिसॉल्व करने का काम करता है, या वर्ड आपको देगा एग्जाम में कि पेनिट्रेशन। वो वहाँ पे बॉल को रप्चर करता है और उसके बाद उस स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस एग सेल में रिलीज कर देता है। इसके नीचे आएंगे तो दिखेगा आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल दिखेगा, और ये जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल यही तो ट्रांसफर करना होता है बेसिकली स्पर्म के थ्रू। एक्चुअल में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम स्पर्म में यही होता है कि इसी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसके बाद नीचे आते हैं तो मिडिल पीस में नीचे है नेक, नेक के नीचे है मिडिल पीस। मिडिल पीस में जो चीज़ें भरी होती हैं उनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं पाया जाता है, मल्टीपल, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नंबर में रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, वो पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ये इस चीज को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए भाई? स्विमिंग के लिए। अब समझेंगे कि स्पर्म स्विमिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से निकल के जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तब उसको सर्विक्स, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और उसके बाद फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, जहाँ की इस्थमस और एम्प्यूला उन दोनों के बीच के जंक्शन तक वहाँ पे उसको जाके एग को फर्टिलाइज करना होता है। एग फर्टिलाइज करने से वेजाइना में एंट्री तक बहुत लंबी दूरी होती है, एज स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है। तो इनको स्विमिंग करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसके लिए स्विमिंग करने के लिए प्रोवाइडेड होता है हमारा टेल, और टेल को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी देगा कौन भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडिल पीस में होते हैं। और टेल हमारा प्रोवाइड करता है मूवमेंट, स्विमिंग। जो सवाल आपसे मेनली पूछे जाएंगे वो रहेगा एक्रोजोम से रिलेटेड। ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर करता है फीमेल एग को, इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है इसका आउटर कवरिंग। इसी के साथ इस सेशन, अगले सेशन में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स डिटेल। चलिए, थैंक यू।